मैं सरिता अग्रवाल आज एक बिल्कुल नए विषय पर छोटी सी कहानी लेकर आपके सम्मुख आई हूँ। कहानी का नाम है सीता फिर आएगी। सुनिए। नवीन आज फिर ऑफिस के लिए निकलते समय बड़बड़ाते हुए ही गए। कितना भी सावधानी से काम करो, एक एक ज़रूरत याद करके आगे आगे काम संभालते रहो, पर कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ करके भी एक छोटे से रुमाल की कसर रह ही जाती है, या फिर टिफ़िन तैयार करने में 10 मिनट की देर हो जाती है। अरे अपने भी तो हाथ पैर हैं, आगे बढ़कर कुछ अपना काम खुद भी किया जा सकता है। पर नहीं, हम लोग हैं ना, सारा दिन खाली बैठे रहते हैं, क्यों नहीं परफेक्ट काम करते हैं। यह शिकायत हमेशा रहती है सबको और रहेगी। बहुत दिनों से यह तनातनी चल रही थी। ज़िंदगी बड़ी बोर और बोझिल लग रही थी। मेरी सहेली ने ही सुझाया, कुछ दिन बाहर घूम आओ, नहीं तो 2-3 दिन का छोटा सा ट्रिप बना लो, ताजगी लौट आएगी। आइडिया बुरा नहीं था, 3 दिन का समय ही था हाथ में। नवीन ने ही सुझाया, सीतामढ़ी चलते हैं, पास में ही है, अच्छा लगेगा। नाम तो सुना था, पर कभी वहाँ जाने का ख्याल नहीं आया, ना ही कभी किसी परिचित ने सुझाया था। चलो, आनन फानन में प्रोग्राम बन गया। अपनी कार में सुविधा है, कुछ घंटों का ही रन है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। वहाँ पहुंचकर बच्चे तो मस्त हो गए। पहाड़ का सा वातावरण, ठंडक, इतनी हरियाली, चारों तरफ बाग बगीचा बना हुआ, लोग पिकनिक मना रहे हैं, खाना पीना, हंसी मजाक, दौड़ भाग सब चल रहा है। पर यह सीतामढ़ी नाम क्यों है भैया? जिससे पूछा वो हंसने लगा। आपको इतना भी नहीं मालूम, यहाँ ही सीता मैया ने धरती में समाधि ली थी। थोड़ा नीचे उतर कर देखिए। थोड़ा नीचे उतर कर देखा, उसी तरह की हरियाली और बाग बगीचा, आँखों को राहत देते दृश्य। पर मेरा मन कुछ और खोज रहा था। वहीं कुछ दूरी पर एक छोटा बड़ा सा कक्ष बना था। मैंने अंदर जाकर देखा। मेरा अनुमान था वहाँ सीता माँ की मूर्ति होगी, पर मैं जैसे खुद मिट्टी की मूर्ति बन गई। वहाँ सीता की आदमकद प्रतिमा थी। वह जैसे दौड़ रही थी, आंचल जमीन पर लथड़ा रहा था, आँखों में आंसू, चेहरे पे कातरता और दुख का ऐसा मिला जुला रूप। अपनी धरती माता के आंचल में सिमटने को व्याकुल सीता दौड़ रही है। पृथ्वी माता ने सीता को अपने वक्ष में समेटने के लिए अपने हाथ फैला दिए हैं, और लग रहा है अगले ही क्षण सीता वहीं धरती पर समा जाएगी। मेरा रोम रोम सिहर उठा। इतना जीवंत दृश्य मन को छू गया। किसी रामायण, किसी ग्रंथ, किसी भी कवि की रचना ने मुझे इतना सम्मोहित नहीं किया। सीते, हमारी माता, हमारी आराध्या, हमारी प्रेरणादायी, तुम इतनी कातर, इतनी असहाय, तुम्हारा यह रूप। अपने बच्चों को जन्म देने की पीड़ा झेलने वाली माँ, बच्चों को हर संस्कार, संयम, धर्म, अस्त्र शस्त्र, विद्या, सर्वोपरि मानवता का पाठ पढ़ाने वाली माता ने एक झटके में अपने बच्चों को त्याग दिया और आगे बढ़ गई, क्योंकि अपने ऊपर लगे झूठे आरोप उसे सहन नहीं, स्वीकार नहीं। पर माँ सीते, हमारे लिए तुमने जग में क्या छोड़ा है? तुम्हें तो अपनी जननी ने अपने अंक में समेट लिया, दुख भी बांट लिया, पर हम क्या करें? हमारी जननी तो उतनी समर्थ नहीं है कि हमें आश्रय दे सके। उसकी अपनी सीमित मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। तुम बताओ, इस संसार के दावा नल में हम भी तुम्हारी तरह दहकते रहें, जौहर की परीक्षाएं देते रहें? राम तो अपने शील, वीरता और अनेक गुणों के कारण दुनिया के सामने एक प्रतीक, मानवता की मूर्ति, सबके पूज्य और भगवान बन गए। पर उन्हीं गुणों के रहते तुम्हें निर्वासन मिला। राजमहल की रानी जंगलों के कांटों और तारों के बीच उनकी तरह ही जीवन बिताती रही। माँ सीते, काश तुमने पलायन का रास्ता ना अपनाकर जरा सा साहस दिखाया होता, दूरदर्शिता से काम लिया होता, एक नया इतिहास रचा होता, नारी को ऊपर उठाया होता, तो आज लाखों लाखों नारियों का जीवन नरक समान ना होता। तुमने वैदिक युग को पढ़ा था, आत्मसात किया था, गार्गी मैत्रेयी को जाना था, समझा था। पुरुष प्रधान समाज में उनके ज्ञान, विज्ञान और कौशल का दबदबा था। काश तुम्हारी चेतना से युग को नया मापदंड मिलता। तुम्हारी चेतना से युग को नया मापदंड मिला होता
तो ये लंबा इतिहास नारी की पीड़ा और पराजय की दुख भरी कहानी ना होता। पर माँ आज नारी विवशता त्याग चुकी है, संघर्ष कर रही है, दास्ता के बंधन तोड़ रही है। अब नए युग में नए विश्वास को लेकर देश और नारी की नई तस्वीर शीघ्र ही सामने आएगी। बस वह दिन दूर नहीं है। धन्यवाद।